द फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक अगर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन इलाके में इस बम के एक छोटे स्वरूप का धमाका कर दिया जाए तो ये इलाका अगले कई दशकों तक रहने लायक नहीं रह जाएगा। ये बम है डर्टी बम। इस वीडियो में आपको बताते हैं क्या है डर्टी बम, डर्टी बम कितना नुकसान पहुंचा सकता है, डर्टी बम और परमाणु बम में क्या अंतर है, क्या पहले कभी डर्टी बम का इस्तेमाल हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस जंग को 8 महीनों से ज्यादा हो चुके हैं। हाल की घटनाओं के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है और राजधानी कीव सहित अन्य शहरों में जोरदार बमबारी की है। लेकिन अब रूस कह रहा है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ उसके कब्जे वाले क्षेत्रों में डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने ब्रिटिश रक्षा सचिव बेन वालेस से कहा कि वो यूक्रेन की तरफ से उकसावे की कार्रवाइयों को लेकर चिंतित हैं, जिनमें डर्टी बम से हमला भी शामिल है। शोइगु ने भारत, चीन, अमेरिका, फ्रांस और तुर्की के रक्षा मंत्रियों से बातचीत में भी ऐसी ही टिप्पणी की है। रूस की इन आशंकाओं के बीच भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्रों और नागरिकों को उपलब्ध साधनों के साथ तुरंत यूक्रेन छोड़ देने के लिए कहा है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, इस युद्ध में जिस हर बुरी चीज की कल्पना की जा सकती है उसका स्रोत रूस ही है। एक साझा बयान में फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका की सरकारों ने भी रूस के आरोपों को गलत बताया है। लेकिन आखिर डर्टी बम है क्या? इसे रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सन डिवाइस कहा जाता है। ये बम पुराने हथियारों की तरह होते हैं। इनमें डायनामाइट का इस्तेमाल होता है और उसके साथ रेडियो एक्टिव पदार्थ रखे जाते हैं। ये ब्लास्ट के बाद चारों तरफ फैल जाते हैं। परमाणु बमों के मुकाबले इन्हें काफी कम कीमत और कम समय में विकसित किया जा सकता है। मतलब ये बम सस्ता और तेजी से बनाया जा सकता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली रेडियो एक्टिव सामग्री को अस्पतालों या परमाणु ऊर्जा स्टेशनों, यहाँ तक कि प्रयोगशालाओं से हासिल किया जा सकता है। अब समझते हैं डर्टी बम कितना नुकसान पहुंचा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन के अनुसार डर्टी बम से हताहत होने वालों की संख्या और इस हथियार से होने वाले नुकसान की सीमा कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे विस्फोटक की मात्रा, विस्फोटक का प्रकार, रेडियो एक्टिव सामग्री, विस्फोट का समय और मौसम की स्थिति। रेडियो एक्टिव तत्वों के संक्रमण से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती है। ऐसे में इस तरह का बम निशाने पर ली गई आबादी में अफरा तफरी और डर पैदा कर सकता है। डर्टी बम और परमाणु बम में क्या अंतर है? एक डर्टी बम परमाणु बम नहीं है। आइए समझते हैं एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। डर्टी बम विनाश नहीं, बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा करने वाला हथियार है। डर्टी बम का इस्तेमाल युद्ध के मैदान के लिए नहीं बल्कि शहरों को तबाह करने के लिए किया जा सकता है। डर्टी बम एक मनोवैज्ञानिक हथियार के रूप में इस्तेमाल में आता है। जब आप लोगों को केवल डराना चाहते हैं तो आप इस तरह के हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल उठता है, क्या पहले कभी डर्टी बम का इस्तेमाल हुआ है? अभी तक दुनिया में डर्टी बम के धमाके के 2 प्रयास हुए हैं और दोनों ही असफल रहे हैं। 1996 में चेचन्या के विद्रोहियों ने मॉस्को के एक पार्क में डायनामाइट और कैसियम 137 के मिश्रण वाला बम लगा दिया था। इस कैसियम को कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों से निकाला गया था। सुरक्षा बलों को बम की जगह का पता चल गया था और उन्होंने इसे डिफ्यूज कर दिया। 1998 में चेचन्या के सुरक्षा बलों ने एक रेलवे लाइन के किनारे लगाए गए डर्टी बम को डिफ्यूज किया था।